सोचिए, अगर आपके गांव में अचानक किसी गर्भवती महिला को रात 2 बजे दर्द उठ जाए तो गांव वाले सबसे पहले किसे बुलाते हैं? डॉक्टर को नहीं, सबसे पहले याद आती है गांव की आशा की। वही बहन जो किसी भी समय किसी भी हालत में मदद करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस बहन के सहारे आपके गांव की हर महिला, हर बच्चा, हर बुजुर्ग सुरक्षित है, उसी आशा की खुद की कमाई महीने भर में कई बार एक मोबाइल की किस्त जितनी भी नहीं होती। ये किसी भी इंसान को जगा देने वाला सच है कि जिस पर गांव का स्वास्थ्य तंत्र टिका है, उसी की सैलरी सबसे कम है। सुबह सवेरे उठकर आशा घर घर जाती है। गर्भवती महिलाओं की ANC जांच, BP, वजन, हीमोग्लोबिन, TT वैक्सीन की तारीखें, दवाइयों की याद दिलाना, नवजात बच्चों की देखभाल, उनके टीके, वजन, पोषण और कुपोषण की पहचान, इनमें से एक भी जिम्मेदारी छोटी नहीं। लेकिन ये उनकी ड्यूटी का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसके अलावा TB रोगियों की दवा का पालन करवाना, परिवार नियोजन के साधन देना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां बांटना, स्कूलों में किशोरी बालिकाओं की हेल्थ काउंसलिंग, गांव में होने वाले हर हेल्थ कैंप में तैयारी करना, ये सब भी इनके काम का हिस्सा है। इसके साथ ही महीने में 2 से 3 बार होने वाली मीटिंग में जाना पड़ता है, जहां घंटों बैठकर रिपोर्ट जमा करनी होती है, सर्वे के फॉर्म भरने होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के नए निर्देश सुनने होते हैं और आने वाले महीनों में कौन कौन सा अभियान चलना है, उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। यानी काम सिर्फ फील्ड में नहीं, बल्कि कागजी कार्यवाही और मीटिंगों में भी उतना ही भारी है। लेकिन अगर गांव में कभी रात के समय किसी को अचानक दिक्कत हो जाए, चाहे गर्भवती को दर्द, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत या किसी महिला को ब्लीडिंग, तो सबसे पहले आशा को ही फोन किया जाता है। 2 बजे हो, 3 बजे हो, बिजली हो या अंधेरा, आशा बिना कुछ सोचे उसी समय वहां पहुंचती हैं। उन्हें यह कहने का हक नहीं होता कि आज मेरा छुट्टी का दिन है, मैं थकी हुई हूं या रात ज्यादा हो गई, क्योंकि उनकी ड्यूटी बीमारी के साथ जुड़ी है और बीमारी कभी टाइम नहीं देखती। बारिश में कीचड़ से भरी गलियों से गुजरना हो, गर्मी में 45 डिग्री तापमान में चलना हो या सर्द रात में किसी केस के लिए भागना हो, आशा हर परिस्थिति में डटी रहती है। त्योहार आए या परिवार में कोई कार्यक्रम, एक कॉल आने पर ये बहनें सब छोड़कर मरीज की मदद के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन क्या इनके काम के बदले मिलने वाली कमाई भी इतनी ही बड़ी है? दुख की बात है, नहीं। अधिकांश आशा की मासिक आय सिर्फ 2000 से 4000 रुपए होती है, वह भी इंसेंटिव से मिलने वाली। यानी यदि कोई योजना नहीं चली, कोई टीकाकरण कम हुआ, कोई सर्वे नहीं आया, तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इतने बड़े काम का इतना छोटा सम्मान किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के दिल को चीर सकता है। गांव के स्वास्थ्य तंत्र की हर सफलता इन्हीं बहनों की मेहनत से होती है। हर बच्चा समय पर टीकाकरण करे, हर गर्भवती महिला सुरक्षित प्रसव तक पहुंचे, हर नवजात की बढ़िया देखभाल हो, कुपोषण पर नियंत्रण हो, TB रोगियों को समय पर दवा मिले, हर बीमारी की रिपोर्ट समय पर पहुंचे। यह सब आशा के बिना संभव नहीं। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश घरों में बंद था, तब भी जो बहनें मास्क और सैनिटाइजर लेकर गांव-गांव घूम रही थीं, मरीजों की खोज कर रही थीं, दवाइयां बांट रही थीं, घर घर जाकर सर्वे कर रही थीं, वे आशा ही थीं। कई आशा बहनों ने बिना पर्याप्त सुरक्षा किट के भी अपना कर्तव्य निभाया, सिर्फ इसीलिए कि गांव का कोई व्यक्ति उनकी लापरवाही से न मरे। लेकिन उनकी इस बलिदान की कीमत आज भी सिर्फ इंसेंटिव में गिनी जा रही है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस व्यवस्था को वे संभालती हैं, उसी व्यवस्था में उन्हें सबसे कम सुरक्षा, सबसे कम सुविधा और सबसे कम सैलरी मिलती है। ये सिर्फ अन्याय नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि इतनी मेहनत, इतना जोखिम उठाने के बाद भी आशा को स्थायी नौकरी नहीं मिलती, न ही वह सम्मान जो उनके काम के लायक है। अगर इस देश में किसी को सबसे पहले अच्छी सैलरी, मेडिकल सुरक्षा, बीमा और स्थायी नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए, तो वह आशा ही है। क्योंकि अगर आशा न हो तो गांव की सेहत का आधा नहीं, लगभग पूरा ढांचा ढह जाएगा। वक्त आ गया है कि हम सिर्फ उनका धन्यवाद करके आगे न बढ़ जाएं, बल्कि उनके हक की आवाज उठाएं, उनकी मेहनत को उसका असली मूल्य दिलवाएं, ताकि उनकी सैलरी उतनी ही बड़ी हो सके जितना बड़ा उनका काम है। इनकी मेहनत सिर्फ काम नहीं, बल्कि गांव की हर सांस की सुरक्षा है, और इस सुरक्षा की असली कीमत उन्हें मिलनी ही चाहिए।